हेलो एवरीवन, वेलकम टू सहारा आईएएस एकेडमी। मैं सतन सिंह सहारा आपका इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज आपका जो सेशन शुरू होगा वो इतिहास एक संपूर्ण सीरीज के अंतर्गत आज आप पढ़ने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, यानी कि एक आपकी वो सभ्यता जो नगरीय अवस्था में है और आप इसको क्या कहेंगे, नगरीय सभ्यता। और सिंधु घाटी सभ्यता क्या है, आपकी एक नगरीय सभ्यता है। ठीक है, तो आज इसको आप पढ़ने वाले हैं, जहाँ का समाज कैसा है, मात्र सत्तात्मक समाज है। ठीक है, तो इसी सिंधु घाटी सभ्यता या आप इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसका समाज कैसा है, यहाँ के लोग कैसे हैं और यहाँ के नगरों की बसावट कैसे है, ये आप आज जानने वाले हैं। और इसका विस्तार कहाँ कहाँ है या किन देशों में है या फिर आपका किन नदी घाटियों में इस सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार है। तो सबसे पहले जो बात होगी वो आपकी ये होगी कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज सबसे पहले 1826 में, ठीक है, याद रखना है, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पहली खोज आपकी 1826 में की गई। ठीक है, और किस व्यक्ति के द्वारा, तो आपको याद रखना है, चार्ल्स मैनसन के द्वारा की गई। ठीक है, तो आप याद रखें कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कब की गई, 1826 में, और किसके द्वारा, तो चार्ल्स मैनसन के द्वारा। ठीक है, और एक चीज़ और याद रखना है कि 1856 में जब ब्रिटेन बंधु आपके कराची से लाहौर तक आपकी एक रेलवे लाइन का निर्माण कर रहे थे। ठीक है, तो उसी दौरान भी इस सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष पाए गए हैं। ठीक है, कब मिले आपके, 1856 में। किस समय, जब ब्रिटेन बंधु लाहौर से कराची के बीच एक रेलवे लाइन का निर्माण कर रहे थे। ठीक है, तो उसी समय भी आपके सिंधु घाटी सभ्यता के साक्ष्य प्राप्त किए गए थे। और ये आपकी जो सभ्यता है ये पूर्ण रूप से कब विकसित में आई, ठीक है, तो 1921 में जब आपके पुरातत्व विभाग के निदेशक जॉन मार्शल बने। ठीक है, तो 1921 में जब पुरातत्व विभाग के निदेशक जॉन मार्शल बने तो ये सभ्यता यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता पूर्णतः प्रकाश में आई। ठीक है, और इन्हीं के साथ एक व्यक्ति के द्वारा काम किया गया था जिसका नाम था राय बहादुर दयाराम साहनी। ठीक है, तो राय बहादुर दयाराम साहनी ने सबसे पहले 1921 में इस सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे पहले पुरास्थल हड़प्पा को खोज निकाला था। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला पुरास्थल कौन है, तो आपका हड़प्पा। ठीक है, और हड़प्पा किस नदी पर है, तो याद रखना है, रावी नदी पर। ठीक है, हड़प्पा किस पर है, रावी नदी पर, जिसकी खोज सबसे पहले 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। ठीक है, और इसके बाद 1922 में राखलदास बनर्जी के द्वारा दूसरा पुरास्थल प्रकाश में आया जिसका नाम था मोहनजोदड़ो। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि मोहनजोदड़ो की खोज कब की गई, 1922 में, किसके द्वारा, राखलदास बनर्जी के द्वारा। और मोहनजोदड़ो आपका किस नदी पर है, तो मोहनजोदड़ो सिंध नदी पर है। ठीक है, याद रखना, किस नदी पर है आपका, सिंधु नदी पर, जबकि हड़प्पा किस नदी पर है आपका, तो रावी नदी पर। ठीक है, याद रखना है, हड़प्पा किस नदी पर है आपका, रावी नदी पर। ठीक है, तो ये सिंधु घाटी सभ्यता की शुरुआती जानकारी है। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। सिंधु घाटी सभ्यता है कैसी, नगरीय सभ्यता है और यहाँ का जो समाज है वो मात्र सत्तात्मक है। ठीक है, तो इसके समाज की चर्चा आपको बाद में मिलेगी। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इन चीज़ों को याद रखना है और इसके बाद आप पढ़ने वाले हैं इसके नामकरण के बारे में। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण क्या क्या है और जो आपके विद्यमान है वो इस सभ्यता को किन किन नामों से पुकारते हैं। ठीक है, तो चर्चा किसकी होगी, नामकरण की। याद रखना आपको, जो सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण है वो तो सबसे पहला जो नाम है वो आपका यही है, सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, जिसको आप कह सकते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, क्या है आपका, इंडस वैली सिविलाइजेशन। और सिंधु घाटी सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा गया, तो सिंधु नदी घाटी में सबसे पहले इस सभ्यता के पुरास्थल पाए गए। ठीक है, किस में पाए गए, सिंधु नदी घाटी में सबसे पहले इस सभ्यता के पुरास्थल पाए गए और इसी कारण से इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता नाम दिया गया। ठीक है, याद रखना आपको, क्या नाम दिया गया, सिंधु घाटी सभ्यता नाम दिया गया। इसके बाद अगला जो नाम है वो है आपका हड़प्पा सभ्यता। नाम क्या है आपका, हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, तो प्रश्न यदि आपसे ये पूछे कि सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा गया, तो कारण आपका यही है कि
सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहला जो परास्थल खोजा गया था वो आपका हड़प्पा था। तो प्रथम परास्थल हड़प्पा के खोजे जाने से इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा। ठीक है, तो इस सभ्यता को आप सिंधु घाटी सभ्यता भी कह सकते हैं और हड़प्पा सभ्यता भी कह सकते हैं। ठीक है, कार्ड दोनों के आपको बता दिए हैं। अगला जो नाम है वो आपका है कांस्य युगीन सभ्यता। कौन सी सभ्यता आपकी? कांस्य युगीन सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता क्यों कहेंगे? तो कार्ड सिर्फ इतना है कि इस सभ्यता में जो आपके वस्तुएं हैं और जो आपके औजार हैं वो सभी कांस्य धातु के बने हैं। ठीक है, किसके बने हैं? कांस्य धातु के बने हैं। इस कार्ड से इस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता कहेंगे आप। ठीक है, इसके बाद होगा आपका सरस्वती नदी घाटी सभ्यता। ठीक है, कौन होगी आपकी? सरस्वती नदी घाटी सभ्यता। तो सरस्वती नदी घाटी सभ्यता इसको क्यों कहेंगे? यानी कि जो आपका हरियाणा और राजस्थान का क्षेत्र है उस क्षेत्र में सरस्वती नदी घाटी में इस सभ्यता के सबसे अधिक मात्रा में परास्थल प्राप्त किए गए हैं। ठीक है, इसी कारण से इस सभ्यता को सरस्वती नदी घाटी सभ्यता कहेंगे। ठीक है, तो आपको इतने नाम याद रखने हैं कि इस सभ्यता को किन किन नामों से जाना जाता है। सबसे पहले आपका सिंधु घाटी सभ्यता, इसके बाद है हड़प्पा सभ्यता और इसके बाद आपका कांस्य युगीन सभ्यता और अंत में आपको याद रखना है सरस्वती नदी घाटी सभ्यता। तो ये इस सभ्यता के नाम हैं। ठीक है, तो नामों से आप परिचित हैं, इनको आपको याद भी रखना है। और इसके बाद जो चर्चा होगी वो आपकी विस्तार की होगी। किसकी चर्चा होगी? विस्तार की, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कहाँ कहाँ तक फैला है या कितने देशों में फैला है। तो आपको सबसे पहले जो याद रखना है इस सभ्यता का विस्तार आपके 3 देशों में है। कितने देशों में है? 3 देशों में। सबसे पहला जो देश है उसमें है, याद रखना आपको, अफगानिस्तान। ठीक है, कौन सा आपका? अफगानिस्तान। और इसके बाद है आपका पाकिस्तान और इसके बाद भारत। यानी कि ऐसा नहीं है कि सिंधु घाटी सभ्यता केवल भारत में ही फैली हो, यानी कि इसका जो विस्तार है वो आपके 3 देशों में है। सबसे पहले याद रखना आपको अफगानिस्तान, इसके बाद पाकिस्तान और इसके बाद आपका भारत है। और सबसे अधिक परास्थल जो प्राप्त किए गए हैं वो आपके भारत से, उसके बाद पाकिस्तान से और सबसे कम अफगानिस्तान से। तो प्रश्न यदि आपसे ये पूछे कि सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे अधिक परास्थल किस देश से प्राप्त किए गए हैं, तो आपका भारत से, उसके बाद पाकिस्तान से और सबसे कम क्या होगा आपका? अफगानिस्तान से। और अफगानिस्तान में आपके मुख्यतः 2 ही परास्थल प्राप्त किए गए हैं। ठीक है, दोनों के नाम याद रखना है, एक का नाम है सुरतगोई और एक का नाम है मुंडीकाक। तो सुरतगोई और मुंडीकाक जो परास्थल है सिंधु घाटी सभ्यता के वो आपके अफगानिस्तान में हैं। ठीक है, और पाकिस्तान में आपके 3 राज्यों में, पाकिस्तान के 3 राज्यों में इस सभ्यता के परास्थल फैले हैं। जैसे आपका जो दक्षिणी राज्य है पाकिस्तान का उसका नाम है बलूचिस्तान। तो पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में इस सभ्यता का एक परास्थल है जिसका नाम है, याद रखना है, सुतकांगेडोर। कौन होगा आपका? सुतकांगेडोर। और सुतकांगेडोर सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी परास्थल भी है। ठीक है, तो आप याद रखें कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी परास्थल सुतकांगेडोर है जो आपका दास्क नदी पर है। ठीक है, किस पर है आपका? दास्क नदी पर। इसकी चर्चा आगे आपसे होगी। और इसके बाद आपको याद रखना है आगे आपका सिंध। ठीक है, ये आपका है बलूचिस्तान, इसके बाद है सिंध। तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में एक आपका परास्थल पाया गया है जिसका नाम है मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो जो परास्थल है वो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में पाया गया है। ठीक है, तो याद रखना है पाकिस्तान के सिंध में कौन है आपका? तो मोहनजोदड़ो। इसके बाद होगा आपका पाकिस्तान का पंजाब। तो पाकिस्तान के पंजाब में आपका सिंधु घाटी सभ्यता का प्रथम परास्थल हड़प्पा पाया गया है। ठीक है, तो हड़प्पा कहाँ है? पाकिस्तान के पंजाब में। तो पाकिस्तान के 3 राज्यों में इस सभ्यता का विस्तार है, बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब। और आपको परास्थलों के नाम भी बता दिए हैं। जैसे बलूचिस्तान जो है, बलूचिस्तान में कौन है आपका? सुतकांगेडोर। सिंध में मोहनजोदड़ो और इसके बाद आपका पंजाब में कौन है? तो हड़प्पा। ठीक है, तो ये किसका विस्तार था? पाकिस्तान में सिंधु घाटी सभ्यता के परास्थलों का विस्तार था। इसके बाद आपको जानना है, ठीक है, इसके बाद आपको जानना है कि भारत में सिंधु घाटी सभ्यता के परास्थल किन किन राज्यों में पाए गए हैं। ठीक है, यानी कि भारत में सिंधु घाटी सभ्यता के परास्थल किन किन राज्यों में पाए गए हैं। तो सबसे पहले आप याद रखें जम्मू कश्मीर। ठीक है, यानी कि एक राज्य है भारत का जम्मू कश्मीर, और जम्मू कश्मीर में जो परास्थल है उसका नाम है मांडा।
ठीक है, कौन सा है आपका मांडा, और मांडा पुरास्थल जो है वो आपका जम्मू कश्मीर की चिनाब नदी पर है। ठीक है, तो याद रखना आपको मांडा पुरास्थल कहाँ है आपका जम्मू कश्मीर में, और किस नदी पर है आपका चिनाब नदी पर। ठीक है, और जम्मू कश्मीर के बाद है आपका जैसे पंजाब। ठीक है, पंजाब में आपका है रोपड़। ठीक है, कौन है आपका रोपड़, और रोपड़ किस नदी पर है तो सतलज पर। यानी कि कोई भी पुरास्थल किसी भी नदी के पास क्यों होगा, तो आपको ये चीज़ पता होगी कि कोई भी सभ्यता का विकास होगा, जब कोई भी सभ्यता आपकी विकसित होगी वो किसी न किसी नदी के किनारे विकसित होगी, क्योंकि प्राचीन मानव को जल संसाधन की आपूर्ति के लिए नदी या तालाब के किनारे बसना होगा। तो ये जो सभ्यता के पुरास्थल हैं वो आपके लगभग सभी नदियों के किनारे पर पाए जाएंगे। तो उसमें मांडा चिनाब नदी पर है, और पंजाब में जो रोपड़ है वो किस नदी पर है सतलज पर। ठीक है, इसके बाद हरियाणा। ठीक है, तो हरियाणा में भी सिंधु घाटी सभ्यता के पुरास्थल पाए गए हैं, और इनमें आपको नाम याद रखना है राखीगढ़ी और आपका है बनावली। तो राखीगढ़ी और बनावली ये दोनों पुरास्थल कहाँ हैं आपके हरियाणा में। ठीक है, याद रखना कहाँ है आपके हरियाणा में, जबकि राखीगढ़ी भारत में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा पुरास्थल है। ठीक है, तो आप याद रखें कि राखीगढ़ी भारत में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा पुरास्थल है, जबकि संपूर्ण सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा पुरास्थल कौन है तो आपका हड़प्पा। जबकि भारत में स्थित तो आपका राखीगढ़ी, और राखीगढ़ी कहाँ है आपका तो हरियाणा में। ठीक है, याद रखना है आपको। हरियाणा के बाद आपका होगा गुजरात। ठीक है, तो गुजरात में जैसे आपका लोथल है। ठीक है, लोथल है आपका, धौलावीरा है। तो लोथल और धौलावीरा ये जो पुरास्थल है वो कहाँ आपके गुजरात में है। ठीक है, याद रखना कहाँ आपके गुजरात में। इसके बाद आपका आएगा राजस्थान। कौन आएगा आपका राजस्थान, तो राजस्थान में आपको याद रखना है कालीबंगा। ठीक है, तो कालीबंगा जो पुरास्थल है वो कहाँ आपका राजस्थान में, और कालीबंगा शब्द का अर्थ क्या है तो काले रंग की चूड़ियाँ, जबकि मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है तो मृतकों का टीला। ठीक है, दोनों से प्रश्न पूछा गया है कि कालीबंगा शब्द का अर्थ क्या है तो काले रंग की चूड़ियाँ, जबकि मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ है आपका मृतकों का टीला। और कालीबंगा पुरास्थल किस राज्य में है तो राजस्थान में। ठीक है, याद रखना आपको किस में है राजस्थान में। इसके बाद जो बात आएगी वो आएगी आपकी उत्तर प्रदेश की। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में है आपका आलमगीरपुर। कौन है आपका आलमगीरपुर, तो आलमगीरपुर कहाँ है आपका उत्तर प्रदेश में। याद रखना है किस नदी पर है हिंडन नदी पर है। इसके बाद आप याद रखें महाराष्ट्र। कौन सा राज्य है आपका महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र में आपका दैमाबाद। तो दैमाबाद जो पुरास्थल है वो कहाँ है आपका महाराष्ट्र में, और दैमाबाद किस नदी पर है तो आपको याद रखना है प्रवरा नदी पर, और प्रवरा नदी गोदावरी की सहायक नदी है। तो प्रश्न यहाँ से भी पूछेगा कि दैमाबाद जो पुरास्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का वो भारत के किस राज्य में है तो आपका महाराष्ट्र में है। ठीक है, तो आपको इनके नाम याद रखने हैं कि भारत में सिंधु घाटी सभ्यता के जो पुरास्थल हैं वो किन किन राज्यों में पाए गए हैं और कौन कौन से हैं। ठीक है, जैसे आपका मांडा जम्मू कश्मीर में है, रोपड़ आपका पंजाब में है, राखीगढ़ी बनावली आपका हरियाणा में है, लोथल और धौलावीरा कहाँ आपका गुजरात में है, जबकि कालीबंगा राजस्थान में। ठीक है, आलमगीरपुर आपका उत्तर प्रदेश में है, और महाराष्ट्र में कौन है आपका दैमाबाद। और सबसे अधिक जो पुरास्थल भारत के किस राज्य में पाए गए हैं तो आपका गुजरात है। ठीक है, आपको याद रखना है सबसे अधिक पुरास्थल जो पाए गए हैं वो गुजरात में पाए गए हैं, और सबसे कम पुरास्थल भारत के किस राज्य में पाए गए हैं तो आपका जम्मू कश्मीर है। ठीक है, याद रखना है। तो ये जो विस्तार है सिंधु घाटी सभ्यता के पुरास्थलों का वो भारत में इन राज्यों में है। ठीक है, याद रखना है किन राज्यों में है आपका इन राज्यों में सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार है। ठीक है, तो ये विस्तार की बात थी। आगे आपको जानना है कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो एक नगरीय सभ्यता है, और इसका जो विस्तार होगा वो कहाँ से कहाँ तक होगा। ठीक है, तो लंबाई भी आप जानेंगे, और आप ये भी जानेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल कितना है। तो सबसे पहला जो प्रश्न होगा वो यहीं से होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल कितना है। तो आपको याद रखना है 12,99,400 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, एक बार पुनः सुने उसको, 12,99,400 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, और आप इन चीज़ों को लिखते भी चलें। ठीक है, यानी कि ये आपके जो फैक्ट हैं वो सीधे सीधे परीक्षा में पूछेगा, तो इन चीज़ों को आप नो डाउट क्या करें लिखें, क्योंकि ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, तो आप ये इतना भी याद रख सकते हैं कि लगभग कितना है आपका तो 13 लाख, और इसका जो विस्तार है उत्तर से दक्षिण तक वो कितना है। ठीक है, तो कितना होगा आपका 1100 किलोमीटर।
तो उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई सिंधु घाटी सभ्यता में कितनी है आपकी 1100 किलोमीटर, जबकि पश्चिम से पूर्व तक की जो लंबाई है वो आपकी है 1600 किलोमीटर। तो उत्तर से दक्षिण की लंबाई आपकी 1100 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम की लंबाई आपकी 1600 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, यानी 1600 किलोमीटर याद रखना है। कितना है आपका 1600 किलोमीटर। और ये जो सभ्यता है इसका आकार त्रिभुजाकार है, ठीक है। प्रश्न यहाँ से भी पूछेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो आकार है वो कैसा है आपका त्रिभुजाकार, ठीक है, याद रखना इसको, ठीक है। अब आप उन चीज़ों को जानने वाले हैं। यहाँ से प्रश्न डेफिनेटली एक आता है, आपसे कहेगा कि पश्चिमी पुरास्थल कौन है, पूर्वी पुरास्थल कौन है, उत्तरी कौन है और आपका दक्षिणी कौन है, ठीक है। तो ये इन चीज़ों के बारे में आपको जानना है। तो सबसे पहला जो प्रश्न बनेगा वो ये बनेगा कि उत्तरी पुरास्थल जो है वो कौन है, तो आपको याद रखना है मांडा। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी पुरास्थल आपका मांडा है, जो जम्मू कश्मीर में स्थित है, याद रखना है। भारतीय किस राज्य में है, जम्मू कश्मीर में। और जम्मू कश्मीर का एक जिला है जिसका नाम है अखनूर जिला, तो अखनूर जिले में स्थित है आपका मांडा, ठीक है। और किस नदी पर है आपका, तो चिनाब नदी पर, याद रखना किस नदी पर है आपका चिनाब नदी पर। जबका इसका उत्खनन कार्य जो है, इसका उत्खनन कार्य 1982 में जगपति जोशी के द्वारा कराया गया है, ठीक है। तो आप याद रखें कि मांडा पुरास्थल का उत्खनन कार्य कब कराया गया आपका, तो 1982 में, किसके द्वारा, जगपति जोशी के द्वारा, ठीक है। ये आपका उत्तरी था। इसके बाद आपको जानना है कि दक्षिणी पुरास्थल कौन है, तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो दक्षिणी पुरास्थल है उसका नाम है दैमाबाद। कौन है आपका, दैमाबाद। और दैमाबाद आपका महाराष्ट्र में है और किस नदी पर है, तो गोदावरी की एक सहायक नदी है जिसका नाम है प्रवरा, ठीक है। तो गोदावरी की एक सहायक नदी है जिसका नाम है प्रवरा, उसी पर सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी पुरास्थल है जिसका नाम क्या है आपका दैमाबाद। और दैमाबाद का जो उत्खनन करता है वो आपका है बीपी बोपदिकर, ठीक है, याद रखना क्या आपका बीपी बोपदिकर के द्वारा कराया गया है। कब आपका 1958-59 में, ठीक है। कब कराया गया आपका 1958 या 59 में। किसका उत्खनन कार्य, दैमाबाद का बीपी बोपदिकर के द्वारा, ठीक है, याद रखना है। इसके बाद आपका होगा सबसे पश्चिमी पुरास्थल। तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी पुरास्थल जो है वो उसका नाम है बलूचिस्तान। क्या होगा आपका बलूचिस्तान। और बलूचिस्तान में आपका है सुतकांगेडोर, ठीक है, याद रखना। तो सबसे पश्चिमी पुरास्थल कौन है, सुतकांगेडोर। और सुतकांगेडोर पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में है। कहाँ है आपका, पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में। नदी कौन है आपकी, तो दास्क। और इसका उत्खनन कार्य जो है वो 1927 में ऑरेल स्टाइन के द्वारा कराया गया है, ठीक है। किसके द्वारा कराया गया आपका, ऑरेल स्टाइन के द्वारा। किसका उत्खनन कार्य, तो सुतकांगेडोर का, जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में है, ठीक है। इसके बाद आप जानने वाले हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी पुरास्थल कौन है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे पूर्वी पुरास्थल है उसका नाम है आलमगीरपुर, ठीक है। क्या है आपका आलमगीरपुर। और आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में है, ठीक है, याद रखना। किसमें है आपका, उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में है। और जो आपका आलमगीरपुर है ये किस नदी पर है, तो आलमगीरपुर हिंडन नदी पर है, ठीक है। किस पर है आपका, हिंडन नदी पर। और हिंडन यमुना की सहायक नदी है, ठीक है। तो आप याद रखें कि आलमगीरपुर सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी पुरास्थल है और किस नदी पर है आपका, तो हिंडन नदी पर। और इसका उत्खनन कार्य जो है वो यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा कराया गया है। किसके द्वारा कराया गया है, यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा। और कब, तो 1958 में, ठीक है। तो 1958 में यज्ञदत्त शर्मा हिंडन नदी पर जो आपका पुरास्थल आलमगीरपुर है उसका उत्खनन कार्य कराएंगे, ठीक है। तो ये विस्तार था आपका किसका, सिंधु घाटी सभ्यता का। तो याद रखना है कि इसका क्षेत्रफल कितना है, ठीक है। तो एक बार पुनः आप जानना कि इसका जो क्षेत्रफल है वो है आपका 12,99,400 वर्ग किलोमीटर, लगभग 13 लाख भी बोल सकते हैं। उत्तर से दक्षिण की लंबाई 1100 किलोमीटर, पश्चिम से पूर्व की लंबाई आपकी है 1600 किलोमीटर, ठीक है, याद रखना। कितना है आपका 1600 किलोमीटर। इसके बाद आप आगे जानेंगे, ठीक है। अगला आपका जो एपिसोड आएगा उसमें आपका ये होगा कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता का समाज क्या है, ठीक है, समाज क्या है, इसमें लिपि किस प्रकार की है और इसका जो नगर नियोजन है वो किस प्रकार का है। जबकि सिंधु घाटी सभ्यता जो होगी आपकी वो पढ़ी जाती है आद्य ऐतिहासिक काल में, ठीक है। किसमें पढ़ी जाती है आपकी, आद्य ऐतिहासिक काल में। और आपको बताए थे कि आद्य ऐतिहासिक काल किसे कहेंगे आप, तो एक ऐसा काल जिसमें लिखित साक्ष्य प्राप्त हुए हैं परंतु उन साक्ष्यों को अभी तक पढ़ा नहीं गया है, ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता में आपको लिपि यहाँ मिलेंगी और लिपि मिलेगी, ठीक है। और सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि जो है उसको अभी तक पढ़ा नहीं गया है, ठीक है। क्या किया गया अभी तक पढ़ा नहीं गया है। तो इस कार्ड से सिंधु घाटी सभ्यता को आप
आद्य ऐतिहासिक काल में पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसके बाद आपको जो जानना है वो आपका होगा इसके समाज के बारे में या नगर नियोजन के बारे में। ठीक है, तो आपको इसको पढ़ना है। ठीक है, अच्छे से देखें और चीज़ों को आप नोट भी करें। ऐसा नहीं है कि आप केवल इन चीज़ों को सुनें, इनको लिखना भी है क्योंकि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इस एपिसोड के माध्यम से आपको एक काम करना है, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जो भी तथ्य हैं वो आपको जानने हैं और इसका जो अगला एपिसोड आएगा वो निरंतर श्रृंखला में आता रहेगा। ठीक है, तो इसको सपोर्ट करना है आपको। इसी के साथ धन्यवाद।